श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय 31वां श्लोक। 10वें अध्याय में हम लोग भगवान की विभूतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये 31वां श्लोक है। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं शशानां मकरस्य अस्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी। अब देखिए, ये जो भगवान की विभूतियों के हैं, इनके एक तो है शाब्दिक मतलब और दूसरे हैं आध्यात्मिक मतलब। तो शाब्दिक मतलब में क्या लगता है कि पवनः पवताम अस्मि। पवताम अस्मि का मतलब होता है पवित्र करने वालों में। तो भगवान कह रहे हैं कि पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। अब बोल कर छोड़ दो, लेकिन अगर हमें इसको सही ढंग से समझना होगा तो पवित्रता और वायु का क्या ताल्लुक है। तो एक बात तो ये है कि वायु हमारे मन को और हमारे खून को भी पवित्र करती है। जैसे वायु के अंदर जो है, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमें परेशानी हो जाती है। तो वायु हवा में ऑक्सीजन के रूप में है और वो ऑक्सीजन हमारे खून को प्योरीफाई करती है, वातावरण को प्योरीफाई करती है, एक बात। और दूसरे तरीके से समझना चाहें तो भक्ति के रास्ते पर जब हम आगे चलते हैं तो हमारे हृदय चक्र पर वायु गिनी जाती है। तो 5 भूत है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व। तो वायु तत्व कहाँ पर होते हैं? हमारे हृदय चक्र पर। तो हृदय चक्र की वायु जो है वो प्राण वायु, प्राणों की धारा, जिससे हमारा जीवन जो है, साधारण जीवन प्राणवायु से चलता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं तो वायु हमारे हृदय में चौथा चक्र, और वायु वायुमंडल में ऑक्सीजन के रूप में हमें जान देने वाला। तो इस तरह से ये वायु का महत्व बता रहे हैं भगवान। फिर कह रहे हैं कि रामः शस्त्रभृतामहम्। अब कह रहे हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अब ये लफ्ज देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है कि भगवान राम जो है उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम ने शस्त्र धारण किया, लेकिन पूरा जीवन मर्यादा को मेंटेन किया। भगवान राम के जीवन में कोई भी बात ऐसी नहीं रही कि उन्होंने कोई भी मर्यादा का उल्लंघन किया हो। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि जो भगवान राम का आदर्श है, कह रहे हैं वहां पर मेरी शक्ति काम करती है। फिर कह रहे हैं शशानाम मकरा चास्मी। अब इसका नॉर्मल तो मतलब क्या होता है कि मछलियों की जो जिंदगी है, जलचर पानी में रहने वाली जो मछलियां हैं, उनमें मेरा श्रेष्ठ रूप मगर है, मगरमच्छ। अब इसका शाब्दिक मतलब आ गया। आध्यात्मिक मतलब क्या आ गया कि मछलियां बेचारी जो मर्जी उनको पकड़ लेता है, मार देता है, खा लेता है, लेकिन मगर जो है उसको पकड़ना मारना इतना आसान नहीं। तो मतलब कि कोई दीनहीन है तो भगवान ने हर रूप में दीनहीनों को भी बचाने का प्रोग्राम कर रखा है। कि देखने में मगरमच्छ है तो मगरमच्छ भी कहीं ना कहीं किसी की प्रोटेक्शन भी देता है। उसके बाद कह रहे हैं स्रोत साम अस्मि जाह्नवी। अब कह रहे हैं जितने भी स्रोत हैं, जो नदियां निकली हैं, वो नदियां कहीं ना कहीं से पहाड़ों से निकली हैं। और दुनिया में सैकड़ों हजारों नदियां हैं, लेकिन नदियों का जब जिक्र आता है तो गंगा नदी जो है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मतलब पवित्रता। अब नदी में क्या होता है? पानी होता है, पानी की पवित्रता होती है। तो इन श्लोकों में एक तो शाब्दिक मतलब है और एक आध्यात्मिक मतलब। आगे कह रहे हैं
सर्गाणाम आदिर अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवर्तताम हम। अब ये बातें एक एक बात बड़े गूढ़ रहस्य की है। ये देखने में तो लगता है जैसे बड़ी साधारण सी बात कह दी। अब ये कह रहे हैं कि सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम क्या एव अहम अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि ये जो सृष्टियां बनी हैं, इन सृष्टियां जो बनी हैं इनकी शुरुआत हुई होगी कभी ना कभी। ये सृष्टियां कितने दिन तक रहेंगी और ये सृष्टियां कब इनका अंत होगा। तो भगवान कह रहे हैं इन सबका विधान परमात्मा ने पहले से बना रखा है। बार बार वो बात आती गीता में, भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में है। भगवान कृष्ण के अंदर सारे भगवान की दिव्य शक्तियां काम कर रही। तो भगवान जब अहम कहते हैं तो अहम का मतलब कृष्ण का वो शरीर नहीं है, साधारण शरीर। कृष्ण की शक्तियां हैं, उनकी दिव्य शक्तियों को वो कृष्ण बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं परमात्मा के विधान से ये सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, ये सृष्टियां चलती हैं, फलती फूलती हैं और इन सृष्टियों का अंत हो जाता है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। अब कह रहे हैं कि संसार में बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन वो सारी विद्याएं जो हैं वो 3 लोक के अंतर्गत आती हैं। उनमें न मुक्ति है न शाश्वत है। तो कह रहे हैं जितनी भी विद्याएं संसार में है उनमें अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ। अब अध्यात्म विद्या क्या है? आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान। जिस ज्ञान से हमें अपनी आध्यात्मिक जागृति हो, हम अपनी आत्म शक्ति को जान सके, वो सर्वश्रेष्ठ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं वादः प्रवदताम हम। अब ये लफ्ज बड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसको आसानी से कोई भी इंसान समझ नहीं पाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि वादः प्रवदताम हम। अब प्रवदताम का मतलब होता है तर्क, लॉजिक। अब संसार में दुनिया भर के तर्क हैं, दुनिया भर के लॉजिक हैं। अब उन लॉजिकों में जो बाद कहा गया, अब बाद की जब हम बात कहते हैं तो बाद जो है तर्कों, प्रवदताम का मतलब होता है तर्क लॉजिक। कहीं पर क्योंकि जितने भी नियम कानून होते हैं उनमें तर्क होते हैं, तो कहते हैं वो तर्क जो सर्वसम्मति से मान लिया जाए। संसार में इस बात का भी बहुत जरूरत होती है कि दुनिया के क्या नियम है, लड़ाई झगड़े के क्या नियम है, कहीं पर तर्क वितर्क हो जाए तो उसके क्या नियम है। तो कहते हैं वो तर्क, जिस तर्क को माना 2 पक्ष जो आपस में नहीं किसी बात पर सहमति रखते हैं, जिस तर्क के द्वारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और दोनों पार्टियां उस तर्क को स्वीकार कर ले और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो कह रहे हैं जहां पर भी विवेक के द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है तो वहां पर मेरी ही शक्ति काम करती है। और बात भी सही है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कोई बड़ा सियाना आदमी है, किसी में प्रभु प्रेम भरा हुआ है, उसके बीच में पड़ने से बड़े बड़े झगड़े सॉल्व हो जाते हैं। तो वादा का मतलब निर्णयात्मक सत्य, निर्णयात्मक स्थिति। अब आगे गए हैं अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्वः समासिकस्य च अहम एव अक्षयः कालो धाता हम विश्वतो मुख। अब ये बातें बड़े गुरु ऐसी करें कि जो अक्षर कहा गया है, तो अक्षर जो है वो संस्कृत साहित्य में आकार, संस्कृत साहित्य में जो है वो अक्षरों में जो पहला अक्षर होता है उसे कहते हैं आकार। आकार संस्कृत के लफ्जों का वर्णमाला का पहला लफ्ज है और आकार का मतलब होता है शुभारंभ। आकार का मतलब शुभारंभ होता है और आकार के बिना कोई लफ्ज, कोई स्वर बन ही नहीं सकता। तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि भाई अक्षराणाम आकारो अस्मि,
आकार का मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआत। अब कह रहे हैं कि भाई जब हम शब्द बोलते हैं इसका दूसरा मतलब आध्यात्मिक मतलब है। आकार का मतलब तो अ हो गया, लेकिन आकार का मतलब एक तरह से शब्द भी हो गया। तो शब्द जो है वो हर चीज का आदि है, बड़ा गूढ़ मतलब है इसका। एक तो क्या, वर्णमाला में अ सबसे पहला शब्द, उसके बिना कोई शब्द बन नहीं सकता, कोई स्वर बन नहीं सकता। और दूसरा मतलब क्या होगा इसका कि अनादि, प्रभु अनादि, शुरुआत में कौन है, प्रभु, परमात्मा का उद्गम, अनामि। तो ये कह रहे हैं कि अक्षराणाम अकारो अस्मि। जैसे स्वरों में जब हम उच्चारित करते हैं स्वरों को तो अ सबसे पहले आता है, इसी तरह से इस संसार में जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले कौन था, परमात्मा। उसके बाद है द्वंद्व समासिकस्य च। अब इसका शाब्दिक मतलब क्या है कि शाब्दिक मतलब यह है कि संस्कृत में समास होते हैं, कई तरह के शब्द होते हैं, दोहरे शब्द होते हैं। तो द्वंद्व समास उसको कहते हैं जिसमें दो शब्दों को जोड़ने के बाद उनका मतलब नहीं बदलता, उनका स्वरूप नहीं बदलता। ये तो हो गया इसका साहित्यिक मतलब। और इसका आंतरिक मतलब बहुत गहरा है। जैसे पहले था कि अक्षराणाम अकारो, अकारो कौन है, परमात्मा। अकार क्या है, परमात्मा की शक्ति। और द्वंद्व दूसरा क्या है, प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति से जो कोई चीज आकार बनता है, कोई चीज बनती है परमात्मा की, तो उसमें कोई भेद नहीं आता। मतलब 5 भूत मिले, आत्मा की शक्ति मिली, जीव बना, उन दोनों के मिलने से उनके स्वरूप में कोई चेंज नहीं आया। ये इसकी आध्यात्मिक मतलब है। तो जैसे साहित्य में जो द्वंद्व शब्द होते हैं, दो शब्दों को मिलने के बाद उनका ना रूप बदलता है और ना उनका मतलब बदलता है, तो ऐसे ही परमात्मा की आकार शक्ति और प्रकृति की शक्ति जो दो हैं, द्वंद्व है, लेकिन जब जीव बनता है तो उसमें कोई द्वैत नहीं होता, उसका रूप नहीं बदलता। अब कह रहे हैं अहम अहमेवा अक्षय कालु धाता हम विश्वतो मुख। अब ये जो गीता की बातें हैं इनकी बड़ी गूढ़ बातें हैं, लेकिन साधारण तौर से इन लोग डिफाइन करने की कोई कोशिश नहीं करता। अहम एव अक्षय कालु। अब काल जब हम बोलते हैं तो काल हो गया समय, काल हो गया काल निरंजन, 3 लोक का मालिक। अब इसमें कहा अक्षय, अक्षय मतलब शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं हो। तो कह रहे हैं मैं समय हूं। जो समय है ये समय जो है ये प्रभु का रूप है, इसकी कोई व्याख्या नहीं है। और दूसरी तरफ जो काल कहते हैं, जो शक्ति किसी चीज को नाश करती है, वो भी शाश्वत है। प्रभु की जो शक्तियां हैं है तो शाश्वत। अब उनकी मर्जी है कि कितनी देर उनको इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे हैं चाहे तुम समय समझ लो और चाहे मारने वाली ताकत समझ लो, कि दोनों की दोनों चीजें शाश्वत है। परमात्मा की ही शक्ति से ये सब चीज चल रही है। वो कह रहे हैं धाता हम विश्वतो मुखम। और भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करने की, सृष्टि रचने की ताकत उस निराकार पार ब्रह्म ने दी। तो संसार में ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माता कहते हैं, सृष्टा कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को ये शक्तियां दी गई हैं, वो शक्तियां भी कहां से दी गई, निराकार पार ब्रह्म से। तो प्रभु की जो भी विभूतियां हैं, जिन जिन कामों को करने के लिए जिस जिस रूप की जरूरत पड़ी, वही भगवान ने उन रूपों को बनाया। तो इस सृष्टि में ब्रह्मा जी को हम सृष्टि के उत्पत्ति के मामले में सर्वश्रेष्ठ समझते हैं।
अब आगे करें, मृत्युः सर्वहरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीः वाक्य नारीणाम स्मृति मेधा धृतिः क्षमा। अब ये बात बड़ी समझने वाली है। मृत्यु सर्वहरश्च, भगवान कह रहे हैं कि जो मृत्यु का बनाया, मृत्यु मैंने होता है किसी चीज का नाश हो जाना, किसी का समय पूरा हो जाना। जब भी हम इस सृष्टि के बारे में जानना चाहें तो हमें इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये सृष्टि टाइम एंड स्पेस की थ्योरी से चलती है। हर चीज स्पेस घेरती है और उसका एक निश्चित टाइम है, मतलब उसकी उत्पत्ति से लेकर उसके विनाश का एक टाइम। तो टाइम एंड स्पेस की थ्योरी से ये समझ सृष्टियां बनी। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सृष्टियों को जो भी क्रिएशन है, उन समस्त क्रिएशनों का एक समय निश्चित, उस समय के बाद वो क्रिएशन खत्म हो जाती है, चाहे वो 84 लाख योनियां हो तो चाहे 5 भूत। और जो जीवात्माएं हैं, अगर उनकी एक बार मृत्यु जाती है तो उद्भवन से भविष्यतम, तो उनकी भविष्य में फिर उत्पत्ति होती है। मतलब जो चक्र है जन्म और मृत्यु का, वो निरंतर चलता रहता है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो इस संसार में ये जन्म और मृत्यु का चक्र है, इन जीवों में भगवान कह रहे हैं कि इनमें भी 5 विभूतियां, 7 विभूतियां जो हैं भगवान ने जीवात्माओं को दे रखी है। अब जीवात्मा जो है उसे आध्यात्मिक जगत में नारी भी कहा जाता है। आत्मा को नारी से संकेत किया जाता है। जो गूढ़ आध्यात्म है उसमें नारी आत्मा को लिखा जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कीर्ति श्री वाक नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। तो देखिए हमारी आत्मा को क्या क्या विभूतियां दी गई है। कीर्ति का मतलब होता है यश, श्री का मतलब होता है ऐश्वर्य और सुंदरता, वाक का मतलब होता है वाणी, स्मृति का मतलब होता है स्मरण शक्ति, मेधा का मतलब है बुद्धि, धृति का मतलब है दृढ़ता, क्षमा का मतलब है क्षमाशीलता, धैर्य। तो भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि में जब किसी चीज की, किसी जीवात्मा, कोई जीवात्मा किसी भी 84 लाख शरीर में होती है, एक निश्चित समय के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसके कर्मों के विधान से उसकी उस उत्पत्ति का विधान भी साथ में ही होता है। और वो जो आत्माएं होती हैं उनमें ये 7 गुण हर आत्मा में होते हैं कि उनमें सुंदरता, ऐश्वर्य, यश और उनकी वाणी, अभी हमारा हम बोल रहे हैं ये वाणी है, स्मरण शक्ति, बुद्धि, दृढ़ता, क्षमा। तो ये गुण कहते हैं कि भगवान ने समस्त जीवात्माओं को दे रखे हैं। अब ये अलग बात है कि वो किस शरीर में कितने दिन रहती हैं और उनका उस शरीर में किस तरह से व्यवहार होता है, ये प्रभु की प्रकृति के हिसाब से चलता है। यहाँ पर ये बात हो गई। अब इसके बाद अगली बात कह रहे हैं बृहस्पतिसाम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतूनाम कुसुमाकर। अब देखिए संसार में हम लोग देखते हैं कि भगवान ने जो विधान बना रखे हैं कितना उनका गूढ़ मतलब है। कह रहे हैं बृहस्पतिसाम तथा सामनाम। अब साम वेद में भगवान के गुणगान के लिए जितनी भी ऋचाएं बनाई उनको गाया जाता है, भगवान की कीर्ति के रूप में गाया जाता है, भगवान के भजन के रूप में गाया जाता है। तो कह रहे हैं वृत्त साम। अब वृत्त साम जो है वो साम वेद के अंदर है। साम वेद के जो गीत हैं उनमें से ऐसा गीत है जो आधी रात को गाया जाता है। अब आधी रात को क्यों गाया जाता कि आधी रात को फिजा में शांति होती है,
वातावरण में शांति होती है। उस शांत वातावरण में जब कोई गीत गाया जाता है, जब कोई मंत्र उच्चारण किया जाता है, तो वो ज्यादा फलीभूत होता है। व्यापक बड़ा छोटा सा है लेकिन बहुत गहरा मतलब है इसका। सामवेद में प्रभु के गुणगान के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं ऋचाओं के लिए। तो व्रत साम नाम का जो छंद है, व्रत साम नाम की जो गायन है, वो इसलिए किया जाता है आधी रात में कि हमारी आत्मा की चेतन सत्ता बड़ी आसानी से जागृत हो जाए। इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ? आंतरिक मतलब ये हुआ कि जो इंसान आधी रात में जनरली जो 2 बजे से लेकर के और 4 बजे का समय, 5 बजे का समय जो होता है, धर्मशास्त्रों में इसका जिक्र आया। तो उस समय में क्या होता है कि सामवेद की ऋचाओं, सामवेद के मंत्रों के द्वारा प्रभु की प्राप्ति आसानी से होती है। गायत्री छंद सामहम। अब ये गायत्री मंत्र जो है, ये इसका अपना बड़ा अद्भुत मतलब है। गायत्री मंत्र जो है वो एक तरह से जो है, इसको गायत्री मंत्र का जो है वैदिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसको ब्रह्मनाद का अवतार भी माना जाता है। तो इसमें ओम का उच्चारण, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें अंदर के सूर्य का जिक्र भी आ गया। इसमें सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार का जिक्र भी आ गया। इसमें प्रभु की जो प्रथम शक्ति है ज्योतिर्मय सर्प, उसका जिक्र भी आ गया। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई जो भी ये गायत्री जो मंत्र है छंद के रूप में, कह रहे हैं ये जो है प्रभु प्राप्ति का एक बहुत ही श्रेष्ठ साधन है जो भगवान ने हम लोगों के लिए इसको उच्चारण किया। ठीक है। मासा नाम मार्ग शीर्षो। अब मार्ग शीर्षो क्यों बोला गया? मार्ग शीर्षो, तो मार्ग शीर्ष में क्या होता है कि मार्ग शीर्ष के महीने में सर्वोत्तम महीना कहा जाता है कि खेतों में जो अन्न है पक जाता है, उसको एकत्रित कर दिया जाता है और उसके बाद पृथ्वी पर संपन्नता, उसके बाद पृथ्वी पर संपन्नता मिलती है। बिना संपन्नता के, बिना भोजन के हम जिंदा रह नहीं सकते। ओके। ऋतुराम कुसुमाकर। अब कुसुमाकर कहते हैं बसंत ऋतु। अब बसंत ऋतु में सब जानते हैं कि चारों तरफ फूल, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ सब कुछ। तो बसंत ऋतु इस संसार में बहुत ज्यादा उसका महत्व है। तो बसंत ऋतु जो है, इसमें भगवान कह रहे हैं कि बसंत ऋतु का जो समय है, उस समय में बहुत सारी दिव्य शक्तियां जो है, बहुत सारी दिव्य शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। तो उन दिव्य शक्तियों के लिए हम बसंत ऋतु को जो है वो करते हैं। और पृथ्वी पर भी बसंत ऋतु के कारण से जो है वो बहुत सारी हरियाली और बहुत सारी बातें हो जाती हैं। और वो समय ऐसा होता है जब एक आम इंसान का भी दिल जो है वो प्रभु की तरफ आकर्षित होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बड़े भेद की बात, आज मनुष्य जो है वो सांसारिक लज्जतों में बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया। कभी हमारा अच्छा समय आता है तो बजाय कि हम भगवान की तरफ ध्यान लगाएं, हमारा ध्यान दुनिया की तरफ चला जाता है। और कसूर किसी का भी नहीं है। लेकिन ये जो बातें बताई गई हैं, ये बातें आत्म शुद्धि के लिए बताई गई। इसका आंतरिक मतलब ये है कि जीवन में जब खुशियां हो, जीवन में जब संपन्नता हो, उस समय भजन सिमरन परोपकार ज्यादा करना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो ये बातें इसलिए लिखी गई हैं कि हमें याद दिलाने के लिए कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दे रखा। अब देखिए, ये तो पॉजिटिव बात हो गई। अब नेगेटिव बात करें अगले श्लोक में। द्यूतम चलतामस्मि तेजा तेजस्विनामहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्यम सत्यवतामहम। अब भगवान जो है हमें सचेत कर रहे हैं। क्या तो अर्जुन करें, हमें सचेत करें। सचेत क्या करें कि दुनिया
छल कपट से भरी हुई, दुनिया छल कपट से भरी हुई, और छल कपट के कारण से ही युधिष्ठिर जी महाराज जी को जुआ खेलना पड़ा। दुर्योधन ने, शकुनी ने मिल करके उनको जुआ खेलने के लिए उत्साहित कर दिया। तो कह रहे हैं संसार में जितने छल कपट है, उन छल कपटों में जुआ जो है वो सबसे खतरनाक, क्योंकि बाकी छल कपटों में थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, लेकिन जुए में युधिष्ठिर महाराज ने राज हार दिया, भाई हार दिए, पत्नी हार दी, तो ये इंसान की मति मार देता है। जुआ जो है वो इंसान की मति मार देता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये एक ऐसा पाप है कि जिस पाप से बचना, अब इसमें एक बहुत बड़ा भेद है कि चाहे अच्छाई हो और चाहे बुराई हो, भाई उसमें ताकत तो भगवान की काम कर रही है ना, लेकिन उसके भगवान तो कुछ नहीं करता। भगवान जैसे इलेक्ट्रिसिटी है घर में, अब इलेक्ट्रिसिटी से आप चाहे एसी चलाओ और आप चाहे हीटर चलाओ, एसी चलाओगे ठंडक आएगी, हीटर चलाओगे गर्मी आएगी। तो ऐसे ही भगवान ने हमें चेतनता दे रखी है, हम अपनी चेतनता को अच्छाई काम में लगाएंगे तो हम अच्छे काम होंगे, बुराई में लगाएंगे तो बुरे हो जाएंगे। वो भगवान हमारे अंदर बैठा हुआ है, भगवान हमारे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उसने हमें फ्री विल दे रखी है। तो कह रहे हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तेज तेजस्विनाम हम, अब जो तेज है यहाँ पर, ये तेज जो है आध्यात्मिक जीवन में तेज कहा जाता है कि हमारे जीवन में जो हम अपने मन इंद्रियों पर संयम करते हैं, मन इंद्रियों में हम संयम करते हैं, उसके द्वारा हमारे अंदर ओजस बनता है, उसके द्वारा हमारा विवेक जागृत होता है, उसके द्वारा हमारी अंदर की जो दिव्य शक्तियां वो उजागर होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि संसार में जिसने भी प्रभावशाली इंसान बनना, अब देखिए जितने हम दुनिया में देखेंगे बहुत बड़े पहलवान हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं, अगर हम देखेंगे उनका जीवन बहुत सादा है, उनका जीवन बहुत ज्यादा धार्मिक है, उनका जीवन बहुत ज्यादा पवित्र है, क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति है, ओजस की शक्ति है, वो शक्ति वासनाओं में, दुनिया की चीजों में ज्यादा खर्च होती है। तो जब तक हमारे शरीर में वो तेज कहो, ब्रह्मचर्य कहो, ओज कहो ज्यादा नहीं होगा, तब तक हम प्रभावशाली, ओजवान, तेजस्वी नहीं बन पाए। उसके बाद कह रहे हैं जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि। अब कह रहे हैं कि संसार में जब किसी ने कोई विजय प्राप्त करनी होती है, तो विजय प्राप्त करने के लिए उसे जोखिम उठाना पड़ता है। जितनी बड़ी विजय प्राप्त करनी होगी उतना बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि भाई संसार में अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए हमारे अंदर साहस होना बहुत जरूरी है। कोई भी जीत, कोई भी विजय जो है हम बिना साहस के नहीं कर सकते, बिना कर्मठ के नहीं कर सकते। भक्ति भी करनी है तो भक्ति के लिए हमारे पास साहस होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति बुजदिलों का काम नहीं है, ये बहादुरों का काम है। क्यों? बुजदिल जरा सी प्रॉब्लम आएगी भाग जाएंगे, बहादुर जो है अपने उस पर डटा रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कहीं विजय प्राप्त होती है और उस विजय प्राप्त करने के लिए जो साहस, जो जोखिम उठाने की क्षमता होती है, तो जिसकी आत्मा प्रबल होगी वही कर पाएंगे। संसार में जितने बड़े बड़े धर्माचार्य हुए, जिन्होंने संसार में बदलाव लाए, उनकी आत्मा पवित्र प्रबल थी, उनके अंदर अदम्य साहस था। और कह रहे हैं सत्वम सत्ववताम हम। अब यहाँ पर सत्वम का दो मतलब है। एक सत्वम का है आत्म जागृति के लिए, एक सत्वम का है आंतरिक बल।
अब देखिए, एक साधु होता है, वो 24 घंटे की समाधि लगा लेता है, वो 15 दिन बिना खाए रह लेता है, वो इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, तो उसका बल है। किसी का बल होता है वो ज्यादा वजन उठा लेता है। तो कह रहे हैं कि जो बल हमें, शारीरिक बल, मानसिक बल और आत्मिक बल, तो कह रहे हैं जिसको बलवान बनना है, जिसको बलवान बनना है, जिस क्षेत्र में बलवान बनना है, उस क्षेत्र के बलवान बनने के लिए जो उसकी वास्तविकता है, और वास्तविकताएं क्या है? अगर आपने पहलवान बनना है तो आपको ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा और पौष्टिक भोजन खाना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने लिखने में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कम भोजन खाना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको इंद्रियों पर संयम करना पड़ेगा, आपको आलस पर संयम करना पड़ेगा, आपको नींद पर संयम करना पड़ेगा। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई संसार में जो भी चीजें जो है आदमी प्राप्त करता है, तो उन चीजों के लिए भगवान की शक्ति, भगवान की प्रेरणा की जरूरत है। अब कह रहे हैं वर्षीणाम वासुदेवो अस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनाम अपि अहम व्यासः कविना उष्मना कवि। अभी कह रहे हैं कि वर्षीणाम वासुदेवो अस्मि, और वर्ष नाम जो बोलते हैं कि यादवों में, यादवों के जो गोत्रों के अंतर्गत जो है कि वर्ष नाम वंश जो है वो कहा जाता है। तो भगवान जो है वो वर्षणी वंशियों में पैदा हुए थे। वर्ष नाम वासुदेवो अस्मि। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई यादवों में मैं प्रभु की शक्तियां रखता हूं। देखो ये बड़ी समझने वाली बात, क्योंकि अर्जुन के दिमाग में जो भगवान का शारीरिक रूप और भगवान का प्रभु रूप, उन दोनों की व्याख्या भगवान बड़े गहरे रंग से करें। भगवान कह रहे हैं कि देखो यादवों में वर्ण में जो है मैं अवतरित हुआ, और पांडवानाम धनंजय, इसी तरह तुम भी शरीर में हो लेकिन तुम्हारे अंदर भी दिव्य शक्तियां हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस काबिल है कि तुम प्रभु की शक्तियों को धारण करो। अब ये लफ्ज जो है बहुत ज्यादा गहरा है। भगवान इसको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, अर्जुन तू भी इंसान के रूप में, मैं भी इंसान हूं। मेरे शरीर में परमात्मा ने बड़ी अलौकिक शक्तियां दी हैं और तेरे शरीर में भी अलौकिक शक्तियां दी। और कह रहे हैं मुनि नाम अस्मि अहम व्यास, और कैसे इसी तरह से व्यास जी ने जिन्होंने जो है द्वापर के अंत में हम लोगों के लिए इन सब किताबों का, पुराणों का और अपने जो हमारे वेद हैं उनका जो उनकी रचनाएं की है वो व्यास जी ने करी, जिससे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो गूढ़ ज्ञान को नहीं समझ पाएंगी, उनके लिए सिंप्लीफाई किया। तो कह रहे हैं वही शक्ति व्यास जी में काम कर रही थी। और कवि नाम उष्णा कवि, और कवियों में जो बोला जाता है शुक्राचार्य जी, तो शुक्राचार्य जी जो है वो भी बहुत श्रेष्ठ इंसान थे और उनकी श्रेष्ठ रचनाएं थी। अब आगे कह रहे हैं दंडो दम्यताम अस्मि नीतिर अस्मि जिगीषताम मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम हम। अब ये बातें बड़ी समझने वाली हैं कि भगवान ने हर चीज का एक विधान बनाया और उस विधान को भगवान खोल खोल के समझा रहे हैं कि दंडो दम्यताम हम। अब कह रहे हैं कि संसार में अगर अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, अच्छाइयां तो बुराइयां भी हैं, भला करने वाले तो बुरा करने वाले भी हैं। तो कह रहे हैं कि संसार में जो बुराई है, बुराई का दमन करने के लिए, दंड देने के लिए भी भगवान ने प्रावधान बना रखा है। ये बात शरीफ आदमियों के लिए बड़े काम की। कई बार हम जीवन में देखते हैं लोग हमें तंग करते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते, हम बड़े असहाय हो जाते हैं। तो अगर इस बात को हम रखें कि भगवान का डंडा जो है
वो तैयार है। हम कितने ही कमजोर हैं, लेकिन कोई आता ही होगा तो भगवान का डंडा जो है उसको जरूर ठीक कर देगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जब लोग जो है वो तंग करते हैं, लोगों को दमन करते हैं, तो उसमें फिर वो दंड देने की क्षमता जो है वो भगवान में है। और नीति च जिगीषताम, और कह रहे हैं कि संसार में अगर तुम्हें कोई भी काम करना है, कोई भी अच्छा काम करना है, कोई भी बड़ा काम करना है, कोई तुम्हें किसी जगह पे सफलता की चाह है, तो उसमें अगर तुम्हारी नीतियां नहीं हुई, और नीतियां का मतलब क्या है, हमारे जीवन का कोई नित्य नेम नहीं होगा। बिल्कुल सच्ची बात है। चाहे पहलवान बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, चाहे भक्त बनना हो, और कुछ भी बनना हो, अगर हमारे जीवन का कोई 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 नियम नहीं है, अगर हमारी कोई एक सिस्टमेटिकल दिनचर्या नहीं है, रेगुलरिटी में, तो हम ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। हम कोशिश करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, कोशिश करेंगे, बीच में छोड़ देंगे। तो भगवान कह रहे हैं किसी भी चीज को प्राप्त करने की जिज्ञासा, जीतना, प्राप्त करना। अब माना किसी को कि मुझे प्रभु को प्राप्त करना है, तो भाई प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमारी जो नीति है, पहली क्या है, हमारी जिंदगी में गुरु होना चाहिए। दूसरी नीति क्या है, हमें हक हलाल की कमाई आनी चाहिए, हमें सच्चा और सच्चा जीवन रखना चाहिए, हमें रोज भजन स्मरण करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहाँ से प्रभु प्राप्त कर लेंगे। और यही बात कि कोई पढ़ने वाला है, जिस मर्जी क्षेत्र में हो, जिस इंसान की नीति नहीं है, जिस इंसान का डिसिप्लिन नहीं है, उसके लिए विजय संभव नहीं है। मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। संसार में लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, अपनी सब बातों को बहान कर देते हैं, और वो क्या कहते हैं, जो प्रगटे सो भ्रष्टे, जो गुप्ते सो सुप्त। ये बुजुर्गों ने कहा, जिस बात को हम गुप्त रखेंगे वो पूरी हो सकती है, जिस बात को हमने प्रकट कर दिया वो नाश हो जाती है। तो कह रहे हैं कि दुनिया में चुप रहना सीखो। जो ज्यादा बोलता है वो फालतू बोल जाता है, कई बेमतलब की अपना ही नुकसान कर देता है, अपनी जो गुप्त बातें हैं उनको बोल देता है, और उसके बाद बड़ा पछताता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिंदगी में मौन धारण करना, अगर कोई तुम अचीवमेंट करना चाहते हो तो मौन धारण करना जो है वो बहुत जरूरी है। सोच समझ के बोलो, कब बोलना, क्या बोलो, क्या बोलना है, कब बोलना, कितना बोलना, किससे बोलना है, इन सब चीजों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। ज्ञानम ज्ञानवतामहम। अब कह रहे हैं कि ज्ञान जो है संसार में हजारों तरह का ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान से जिससे हमें दुनिया मिलती हो वो ज्ञान असल में तो नाशवान है। तो वो ज्ञान जिसका कभी नाश ना हो, भगवान कह रहे हैं कि मैं उस चीज से खुश होता हूं, या मेरा वो ज्ञान है जिसका कभी नाश ना हो। ज्ञान बताम हम का मतलब है, ज्ञानियों में अगर मुझे प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो कह रहे हैं उस ज्ञान से संसार तो मिल जाएगा, और संसार नाशवान है, तो अंत में जो है वो खाली का खाली रह जाएगा, और उसे वो फायदा नहीं मिल पाएगा जो फायदा उसे मिलना चाहिए था। आगे कह रहे हैं, यत्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन न तद अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चरचरम्। अब भगवान फिर दोबारा से अर्जुन को याद दिला रहे हैं, इतना सब कुछ बोल दिया, अब अर्जुन को दोबारा याद है। यत्चापि सर्वभूतानां बीजम, कह रहे हैं समस्त ब्रह्मांड, हर चीज बीज से पैदा हो। जो भी चीज है उसका कहीं ना कहीं बीज है, उत्पत्ति का स्रोत है। उस बीज में जो उत्पन्न होने की ताकत है, एक बीज है, आम का बीज हो, किसी भी चीज का बीज हो, हम उसको जमीन में डालते हैं, तो उस जमीन में से, उस बीज में से एक अंकुर निकलता है। वो अंकुर क्या है, चेतनता, प्रभु का अंश। तो कह रहे हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं, मैंने सब जीवों के लिए बीज बना रखे। आम का बीज अलग है,
किसी और का चीज, अमरूद का बीज अलग है, हर चीज का बीज अलग है। मनुष्य के बीज अलग है, कुत्ते का अलग है, हर जीव का बीज है। उस बीज में उत्पन्न होने की शक्ति है। भगवान कह रहे हैं वो मेरी शक्ति काम करती है, मतलब उस परमात्मा की शक्ति काम करती है। न तद अस्ति बिना यत स्यात् मया। कह रहे हैं इस बात को समझ लो कि भगवान की उस बीज रूपी शक्ति के बिना चर और अचर जो भी सृष्टि है, कोई भी सृष्टि अपने असली रूप में नहीं रह सकती। बिना बीज के उत्पत्ति नहीं हो सकती, और जब तक वो प्रभु का अंश उसमें रहता है तभी तक वो एग्जिस्टेंस में रहती है। और जैसे ही वो प्रभु का अंश, उसका समय पूरा हो जाता है, वो नाश हो जाती है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, चाहे कोई जानवर हो, खत्म। ये कह रहे हैं इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा है। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एतत् उद्देश्य प्रोक्तो विभूते विस्तरसो मया। अब भगवान कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कहती भगवान ने। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो मेरी विभूतियां हैं, विभूतियों का मतलब प्रभु का अंश जहाँ ज्यादा उत्पन्न है, तो 84 लाख योनियों में हर योनि में कोई ना कोई दिव्य बात है। अब कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा है, उनका कोई अंत नहीं, जितना मर्जी सुनाते हो उसका कोई अंत नहीं है। कह रहे हैं ऐसा तू उद्देश्यतः, कह रहे हैं ये तो मैंने तेरे लिए, ये सा तू उद्देश्यतः प्रोक्त, कह रहे अर्जुन ये तो मैंने तेरे को विश्वास आ गया, तू गहराई से समझ जा। क्यों? तू बुद्धि का पहलवान है, तेरे को आसानी से कोई चीज समझ नहीं आएगी, तो तेरी कारण से मैंने खोल खोल के समझा दिया। विभूतेर विस्तरसो मया, कह मेरे द्वारा मैंने अपनी विभूतियों के बारे में, या भगवान की शक्तियां जिन चीजों में ज्यादा प्रकट हैं वो मैंने तेरे को खोल के बता दी। भाई कह रहे हैं यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत् तत् एव अगच्छ त्वम मम तेजोर अंश संभव। तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि भाई जो जो विभूति, कह रहे हैं इसका आंतरिक मतलब क्या है, जो चीज जहां जहां जिस जिस ऐश्वर्य में है, वो चीज जो है उसमें प्रभु की ही माया समझो। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझने वाले इंसान दुनिया में समझता, हर इंसान, पहलवान कहता है मैं पहलवान हूँ, बुद्धिमान कहता है मैं बुद्धिमान हूँ, धनवान कहता है मैं धनवान हूँ। हर इंसान की यही होती है कि भाई ये मेरा ऐश्वर्य है, ये मेरी सुंदरता है, ये मेरा तेज है, ये मेरा धन है, ये मेरा मान है। तो कह रहे हैं कि अर्जुन जो जो संसार में चीजें हैं, वो कह रहे हैं जब तक मेरा अंश, जब तक प्रभु का अंश आत्मा उन चीजों में नहीं रहेगी, तब तब इंसान ये समझ ले कि वो कुछ नहीं। एक इंसान है बड़ा सुंदर, बड़ा ताकतवर, बड़ा बुद्धिमान, कब तक? जब तक आत्मा उसमें, आत्मा खत्म होगी, न वो सुंदर है, न वो बुद्धिमान है, न वो बलवान है, मिट्टी की ढेर है। तो कह रहे हैं कि भैया तुम संसार में जब कुछ ऐसी चीज देखो जिसमें अट्रैक्शन, तो समझ लो कि मेरा तेज, मेरा अंश वहां पर ज्यादा प्रकट है। और ये बात संसार के समस्त लोगों को समझने वाली है। इस दुनिया का बेड़ा गर्क कैसे होता है? हर इंसान को अहंकार लगता है, चाहे वो अपनी ताकत का अहंकार हो, चाहे अपने धन का अहंकार हो, चाहे अपनी विद्या का अहंकार हो, चाहे अपने कुल का अहंकार हो, चाहे अपनी सुंदरता का अहंकार हो, और वही उसका नाश का कारण होता है। तो अगर हम ये समझ जाएं कि ये समस्त सृष्टि प्रभु के द्वारा बनी है, ये समस्त सृष्टि प्रभु के रहने से ही चलायमान है, हर चीज अच्छी बुरी
प्रभु के रहने से ही चलायमान है। ये बात जो है अब एक तरह से कंसोलिडेटेड रूप में भगवान ने बता दी। अब कह रहे हैं अथवा बहुता एतेन किम ज्ञातेन तव चार्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एक आंसेन जगत। अब भगवान ने तो कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार। अब भगवान एक लफ्ज में सब चीजों पे पानी फेर रहे हैं। कह रहे हैं अथवा बहुता एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। अर्जुन तूने इतनी बातें सुनी, इतनी बातें मैंने तुझे समझाई, और इतनी बातें सुन के और इतनी बातें समझाने के बाद तू अर्जुन जानना क्या चाहता है? तू क्या जानना चाहता है? तो कह रहे हैं कि विष्टभ्य अहम इदम। कह रहे हैं विष्टभ्य का मतलब व्याप्त, इदम कृतसुनम। भगवान कह रहे हैं ये जो समस्त संसार तुझे दिखाई दे रहा है, या जो समस्त ब्रह्मांड है, कह रहे हैं विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एक अंश स्थितो जगत। कह रहे हैं उस परमात्मा के एक छोटे से अंश से ये समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण हो गया। तो वो प्रभु इतना शक्तिशाली है कि उसके कल्पना मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड जो है वो सृष्टि में आ गए। तरह अर्जुन तू मनुष्य के रूप में है, और मैं तुझे बार बार कह रहा हूं कि मुझ में परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, और तू भी श्रेष्ठ है। तेरे में भी, तू अगर अर्जुन है, तेरे में तेज है, तेरे में बल है, तेरे में साहस है, तेरे में धर्म है, तो प्रभु की ही कृपा से। तो कह रहे हैं अब तू समझ ले कि तेरे अंदर भी प्रभु काम कर रहा है और मेरे अंदर भी प्रभु। ये बात तो संसार में बहुत जगह देखने को मिलती है। जो बड़े ऊंचे गुरु होते हैं, बड़े सदगुरु, उनके यहाँ भी यही प्रॉब्लम है। जो शिष्य थोड़ा बहुत कुछ उनको नॉलेज हो जाता है, तो वो गुरु की बात को फिर आगे चल करके बड़े तर्क वितर्क से लेते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि जो हमारे गुरु होते हैं वो भी हमें एक ताड़ना के रूप में, तो तुम जानना क्या चाहते हो, तुम जानना क्या चाहते हो। तो महापुरुषों की जो शक्तियां होती हैं, बड़ी बहुत गजब की शक्तियां होती हैं। एक छोटी सा एग्जांपल है, तो जरूर मेरा दिल कर रहा बताने को। एक बारी की बात है, दर्शन सिंह महाराज कृपाल आश्रम में सत्संग हुआ करते थे। तो वहां पर संगत को दर्शन दे रहे थे। लंगर तैयार हो गया था। चोपड़ा साहब सेक्रेटरी थे। चोपड़ा साहब आए, महाराज जी से कहा, महाराज जी लंगर तैयार हो गया है, उस पर दृष्टि डाल दीजिए। महाराज जी ने कहा अच्छा। फिर महाराज जी काम में लग गए। फिर थोड़ी देर बाद चावल आए कि भाई आप दृष्टि डाल दीजिए। महाराज जी ने कहा अच्छा। फिर तीसरी बार आए तो महाराज जी को बड़े जाहो जलाल में आए। महाराज जी कहते हैं तुम गुरु को क्या समझते हो? अगर गुरु की दृष्टि पूरे ब्रह्मांड में काम कर सकती है, तो ये 10 फुट 12 फुट दूरी पे तुम्हारा लंगर है, 20 फुट दूरी पे, क्या गुरु की दृष्टि वहां काम नहीं आ सकती है? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि उसमें हमने दृष्टि डाल दी है? ये एक प्रैक्टिकल बात है। महापुरुष कभी कभी अपने जाहो जलाल में आकर के कुछ सच्चाइयों को ओपनली बोल देते हैं। तो इस तरह से जो है परमात्मा की शक्ति जहां भी काम करती है, चाहे अवतारों में काम करती है, चाहे महापुरुषों में काम करती है, और कई जगह मनुष्यों में भी कई रूप में काम करती है। जो अच्छे काबिल वैद होते हैं, प्रभु की कृपा होती है। इसी तरह हर फील्ड में जो काबिल लोग होते हैं, प्रभु की कृपा होती है। तो इस तरह से अगर हम इन चीजों को समझ लें तो ये हो गया ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय समाप्त। तो यहाँ पर 10वां अध्याय समाप्त होता है। जय महाराज जी।